नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 29 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, और देखिए आज है 29 मई और 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे। विश्व का सबसे बड़ा माउंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850। ठीक है, और कहीं कहीं 8848 भी लिखा जाता है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागर माता। तो देखिए 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये दोनों। ठीक है, कौन कौन? एक तो नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। तो इस दिन को नेपाल ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है जब महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन हो गया था। अब कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में म्यूजिक प्लीज अभियान किस जिले से स्टार्ट किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस इंस्टीट्यूट ने महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए ड्यूस गैसेल्सॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मेनरबीट यानी GIZ के साथ समझौता किया है? तो ये किस इंस्टीट्यूट ने किया है? ये IIM इंदौर ने किया है। ठीक है, और ड्यूस गैसेल्सॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मेनरबीट ये कहाँ की एजेंसी है? ये जर्मनी की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता को। ठीक है, और ये है प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता। ये लगातार दूसरी बार RGPV के कुलपति बनाए गए। पहला कार्यकाल इनका 2017 से लेकर 2021 तक और दूसरा कार्यकाल इनका रहेगा 2021 से लेकर 25 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले का सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी NQAS में पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सतना जिले का सरकारी अस्पताल। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय। और देखिए ये लगातार दूसरी बार ये सर्टिफिकेट लिया है सतना जिले के सरकारी अस्पताल ने नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड वाला। 2019-20 का भी मिला था सतना सरकारी अस्पताल को ये सर्टिफिकेट और 2020-21 का भी अभी दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के विवान गुप्ता ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 149 फ्लैश कार्ड्स की पहचान कर इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो देखिए वैसे तो ये कटनी डिस्ट्रिक्ट के हैं इनके माता पिता, लेकिन ये अभी कहाँ पर रह रहे हैं? भोपाल में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कटनी डिस्ट्रिक्ट के हैं। और दोस्तों इनकी उम्र मात्र 2.5 साल की है। ठीक है, और देखिए मार्च 2021 में इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। और अभी 2.5 साल के विवान गुप्ता ने कोविड टाइम में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। कौन कौन सी? तो देखिए उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 149 फ्लैश कार्ड की पहचान की, जिसमें 3 मिनट 23 सेकेंड में कार्ड को पहचाना इन्होंने। और कार्ड में अल्फ़ाबेट, वेजिटेबल, कलर, वीक नेम के साथ अन्य सब्जेक्ट भी थे और साथ ही उन्होंने चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने 59 सेकेंड में 31 कंट्री के फ्लैग को पहचाना था। ठीक है, तो याद रखिएगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किसने करवाया है? तो ये विवान गुप्ता ने। और ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? तो ये है कटनी डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस जिले में हमाओ घर और हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के चलते CMO ओमपाल सिंह भदौरिया के नेतृत्व में महिला बाल विकास के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई।
और इस दौरान वार्ड वासियों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया और साथ ही अनावश्यक घर से बाहर निकलने के लिए और मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और सभी को शपथ दिलाई गई कि बिना किसी कार्य के घर के बाहर नहीं निकले और न ही किसी को निकलने दें। हम सभी शासन की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करेंगे और लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो याद रखिएगा, हमाओ घर और हमारी जिम्मेदारी अभियान किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कौन से जिले ने गेहूं खरीदी में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके क्या करने की घोषणा की है? तो ये नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। और दोस्तों पिछले साल भी पहले स्थान पर होशंगाबाद ही था। ठीक है, तो देखिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला होशंगाबाद गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी बना है। होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीदी की गई है और जिले में लगभग 75,000 किसानों से लगभग 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई और पिछले वर्ष 70,000 किसानों की तुलना में इस वर्ष 75,000 किसानों से गेहूं खरीदी की गई है और जिले में समर्थन मूल्य पर 8,52,724 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई है तथा 8,42,618 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया गया है, जो कि कुल खरीदी की मात्रा का 99% है। और दोस्तों बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारा मध्य प्रदेश पिछले साल यानी 2020 में गेहूं उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लगभग 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट। ठीक है, तो इसकी लेयर 4 लैब जो कि पुणे के बाद देश में दूसरे नंबर की लैब होगी, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनने वाली है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको DRDE के बारे में बता देता हूँ। ये क्या है? देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक डिफेंस लेबोरेटरी है। किसके अंडर में आती है ये DRDO के अंडर में आती है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है। और दोस्तों ये लेबोरेटरी मुख्य रूप से जहरीले रासायनिक और जैविक एजेंटों के खिलाफ पहचान और सुरक्षा के अनुसंधान और विकास में शामिल है। और इस लेबोरेटरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में इस लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। और अभी इसके डायरेक्टर कौन है? तो यह डॉक्टर देवेंद्र कुमार दुबे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? DRDE का। तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? ग्वालियर में है, हमारे मध्य प्रदेश में है। और देखिए यहाँ पर अगर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों हमारी देश की सेना की रक्षा के लिए जो DRDE है यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, तो इन्होंने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कैनिस्टर नीलकंठ पी ये गैस मास्क में उपयोग किया जाने वाला फिल्टरनुमा उपकरण है। तो इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? DRDE के द्वारा। यानी जो बायोकेमिकल वेपन्स होते हैं ना, तो उनसे बचने के लिए हमारे जवानों के लिए ये तैयार किया गया है। और ये एक अपग्रेड वर्जन है जो कि लंबे समय तक जवानों को रासायनिक जैविक एजेंटों से सुरक्षित रख सकता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, और इससे पहले जो NBC कैनिस्टर तैयार किया गया था वह एल्यूमिनियम बॉडी का था और 2 ही घंटे तक काम करता था। अब ये जो बनाया गया है ना मास्क, ये बहुत लंबे समय तक ही काम कर सकता है। देखिए ये दुगनी क्षमता के साथ प्लास्टिक बॉडी में विशेष तौर पर तैयार किया गया है। अब दोस्तों NBC कैनिस्टर Mark II वर्जन का जो पहला ऑर्डर है वो ग्वालियर की ही शक्ति इंजीनियर कंपनी को दिया गया है, जो कि 2.5 लाख NBC कैनिस्टर तैयार करेगी। तो दोस्तों DRDE ग्वालियर के वैज्ञानिक ने ही 2000 में NBC कैनिस्टर तैयार किया था, जो कि ग्वालियर की कंपनी शक्ति इंजीनियर इनको दिया गया था। अच्छा, कैनिस्टर क्या होता है? तो देखिए सेना के जवानों को जो रासायनिक जैविक एजेंट रहते हैं तो उनकी मौजूदगी में ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे सुरक्षित रखने के लिए फेस मास्क के पास एक कैनिस्टर लगाया जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? कैनिस्टर। और दोस्तों NBC सूट मार्क 5 जो है ये भी DRDE के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों सेना के जवानों को रासायनिक जैविक हमलों से बचाने के लिए ग्वालियर DRDE लैब ने ही NBC सूट मार्क 5 तैयार किया है,
जो कि सबसे अत्याधुनिक सूट है। इस सूट के बनाने का जो तरीका है वो इंडियन स्टैंडर्ड का है, जिससे भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। तो रासायनिक जैविक हमलों से बचाव की मानक तकनीक अब दुनिया भर के देश भारत से ले सकेंगे और भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता के बाद भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। DRDE की लेयर 4 लैब को, जो कि पुणे के बाद देश में दूसरे नंबर की लैब होगी, यह ग्वालियर के महाराजापुरा में और देखिए इसकी स्वीकृति रक्षा मंत्रालय के द्वारा मिल चुकी है और इसका जो डिज़ाइन है वो अभी तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। DRDE की लेयर 4 लैब, जो कि पुणे के बाद देश में दूसरे नंबर की लैब होगी, एक मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बनेगी, ठीक है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था ओरछा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ओरछा जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया और जो सबसे अच्छा आंसर किया आज के लिए वो करिश्मा सोलंकी और राहुल विश्वकर्मा, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बता देता हूँ। तो ये रहा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। और देखिए ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला था, ठीक है। कब बना था ये? 2018 में। किससे अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था, ये 2013 में बना था। किससे अलग होकर बना था? ये शाजापुर से अलग होकर बना था, ठीक है। और मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था? ये सिंगरौली था, ये सीधी से अलग होकर बना था। और बात करें यहाँ पर हम ओरछा की, तो ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। और ओरछा को मध्य प्रदेश राज्य का अयोध्या भी कहा जाता है और ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। 1994 में इसे स्थापित किया गया था। और महाकवि केशव दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भी ओरछा में हुआ था। बुंदेल राजपूत राजा है रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना 16वीं सदी में की थी और ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी भी बनाई थी, है ना। और यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र कौन कौन से हैं? तो सुंदर महल है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर फुलबाग है और चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल भी यहाँ पर है, रानी महल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये MPPSC 2018 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विजेज होते हैं, तो उनकी संख्या अभी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल पर हमने अभी मैप प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो आप स्टोरी पर जाकर एक बार चेक कर सकते हो, अच्छा लगे तो फॉलो जरूर करिएगा। और दोस्तों इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और या तो आप टारगेट MPPSC 2020 सर्च कर लीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।